नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खेला करते हुए आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी जन सुराज में शामिल करा लिया, या यूँ कहें कि उनकी पार्टी का विलय ही सीधा करा दिया, जो कि बहुत बड़ा सियासी खेल माना जा रहा है। ऐसे में बिहार के अंदर जहाँ एक तरफ एनडीए दल मजबूत था, जिनकी सरकार चल रही है, और उससे पहले हमने महागठबंधन की सरकार देखी थी नीतीश के भरोसे, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी डिप्टी सीएम पद तक पहुँच गए थे। अब इन सब के बीच तीसरा मोर्चा बना रहे हैं प्रशांत किशोर, और काफ़ी मजबूत भी नजर आ रहे हैं। भाई नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं। दावा है कि 2015 में सरकार इनके दम से बनाई गई थी, इनका ही दिमाग था, इनकी ही रणनीति थी। तो 2025 में क्या पता 10 साल बाद फिर से खेला कर दे। ऐसे में काफ़ी कयास लग रहे थे कि महागठबंधन हो सकता है इनको कल को अप्रोच करे कि आप हमारे साथ आ जाएं। लेकिन उससे पहले ही कई पत्रकारों ने, कुछ सहयोगियों ने सवाल करे कि क्या आप कभी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो इनका जवाब आता है कि भाई लालू जी से कह दीजिए कि तेजस्वी यादव के अलावा किसी और यादव को भी सीएम चेहरा बना दें तो हम आगे बढ़ा देंगे। इसी से मिलते जुलते सवाल जवाब कुछ रहने वाले हैं अमन सर से कि भाई बिहार की राजनीति में जैसा कि हम देखते हैं हर समय खेल होता है, हर समय सियासी माहौल बदलता है। अब कल के दिन की बात कर ले, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बड़े खास रहे, उनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्हीं में से प्रशांत किशोर भी जेडीयू के काफ़ी अच्छे सहयोगी रहे। अब आप कैसे देखते हैं इनको तीसरे मोर्चे के तौर पर? क्या ये एनडीए या इंडिया किसकी मुसीबतें बढ़ाएंगे? देखिए बिल्कुल दीपक, अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि दूसरे के लिए एडवाइस करना एक आसान काम होता है, लेकिन खुद पिच पर उतरकर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा होने जा रही, जो हवा उन्होंने बिहार के अंदर बनाई, जिस तरह से वो कह सकते पूरे बिहार को नापते हुए नजर आए, हर घर में जाते हुए नजर आए, लोगों से बात करते हुए नजर आए, लेकिन क्या उनकी बात का असर अब ज़मीनी स्तर पर कहीं नजर आएगा, इसको लेकर उनकी आजमाइश है। उससे पहले अगर मैं बात करूं कि जब 4 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए, उस वक्त प्रशांत किशोर ने अपने 4 प्रत्याशी उतारे। अब जरा उनका रिजल्ट आप देखिए, कोई चौथे नंबर पर था, कोई 5वें नंबर पर था, कोई 6ठे नंबर पर था। यानी कि जितने दावे वो कर रहे थे वो दावे कहीं भी नजर नहीं आए, खोखले साबित हुए। अब उनको लग रहा है कि यार बिहार में अगर अपने आप को बेहतर करना है, मजबूत बनाना है, तो ऐसे चेहरों को लाना पड़ेगा जो मजबूत भी हों और कहीं ना कहीं वोट बैंक उनके जरिए उनके पास आ सके। इसी तर्ज पर वो तमाम जो पूर्व कह सकते हैं कि जो नेता रहे, या कह सकते हैं कि पूर्व में एमएलए रहे या बड़े पदों पर काम किए, उनको अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। आरसीपी सिंह की जो आप बात कर रहे हैं, जेडीयू के खेमे के हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, नाम रहा है, लेकिन क्या अब उनके आने से प्रशांत किशोर को कोई फ़ायदा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि जो तीसरा मोर्चा, या एक तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, इसके अलावा एनडीए, इनके अलावा भी क्या कोई बिहार के अंदर विकल्प बन सकता है? क्योंकि जब प्रशांत किशोर आए थे दीपक, उस समय यही देखा जा रहा था, यही उनके मुंह सुना जा रहा था कि हम बिहार को एक विकल्प देने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी एक बिहार के एमएलए हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूमे, लोगों से बात की, शिक्षा का मुद्दा उठाया, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो ये बताने के लिए ज़रूरी थे कि बिहार में अगर कंपनियां आ जाएंगी, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा। यानी कि एक तरीके से बिहार को कैसे डेवलप करना है, विकास कैसे वहाँ पर होना है, इसको लेकर तमाम खाका उन्होंने खींचा। लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतार कर, क्योंकि यहाँ पर एक जो हवा बनी हुई थी, एक जो माहौल बना हुआ था, वो पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नजर आया। और ऐसा भी कहा गया कि प्रशांत किशोर एक तरीके से एक्सपोज हो गए, कि जो ये कह रहे थे कि भाई 150 सीटें हम जीतेंगे, 140 सीटें हम जीतेंगे, कुछ समय पहले भी उनका बयान था कि अगर 134-35 सीटें भी हम जीतते हैं तब भी मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं मानूंगा। यानी कि 243 में से पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद भी प्रशांत किशोर का ये मानना था कि उनको कम से कम 150 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा होता हुआ नज़र आएगा? अगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो फिर विकल्प क्या है? क्या वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे? क्या वो एनडीए की तरफ जाएंगे? ये बड़ा कशमकश वाला उनके लिए एक माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि अपने दम पर जो वो दावे कर रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
हाल ही में जब तेजस्वी यादव से इस मामले पर पूछा गया कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर एक साथ आ गए हैं, इस पर क्या कहना है, उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि आप सब जानती हैं किसके इशारों पर हो रहा है, क्योंकि दोनों ही नेता नीतीश के करीब रहे हैं। अब नीतीश के साथ तो नहीं है, लेकिन नीतीश के अलावा भी अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं और इससे सीधा नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा, ऐसा तेजस्वी का मानना है। क्योंकि अगर 5,000 10,000 वोट भी एक सीट से निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन अपनी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत नहीं भांप रहा है, क्योंकि एनडीए के जो अपने आप को 5 पांडव बता रहे हैं, अपनी मजबूती बता रहे हैं, वो मजबूती ज़मीनी स्तर पर उपचुनाव में जैसे सरने का देखने को ही मिली, जहां पर प्रशांत किशोर चौथे पांचवें पर थे, वहीं नंबर 1 नंबर 2 पर एनडीए थी। तो ऐसे में जो डर है महागठबंधन के अंदर कि ये कहीं जो वोट काटने वाला खेल ना कर दें, बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर ना उभरे, उस पर क्या कहना है? ठीक है, बिल्कुल, और इस बात को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि नंबर चौथे और पाँचवें पर अगर उनके प्रत्याशी रहे हैं तो अच्छे खासे उनको वोट भी मिले हैं। अगर यहाँ पर 5-6 हज़ार की वोटों की ही हम बात कर लेंगे, चलिए इतने वोट मिले हैं, तो ये वोट भी किसी पार्टी को हराने के लिए, जिताने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। दिल्ली चुनाव की आप बात करें, देखिए यहाँ पर जो आंकड़ेबाजी के खेल में अगर जाएँ तो 28-30 हज़ार के वोटों का अंतर है, जहाँ पर कोई पार्टी सत्ता में आ गई, कोई विपक्ष में चली गई। हरियाणा चुनाव को देखिए, वहाँ भी ऐसे ही नजर आता है, 23-24 वोटों का पूरा खेल है, तो हज़ार का खेल है। तो ऐसे में बिहार में भी क्या प्रशांत किशोर किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने की राजनीति करने वाले हैं? क्योंकि उनकी जो एक, मैं जैसे पहले भी कह रहा था, जो माहौल उनके पक्ष में बना था कि बिहार में एक विकल्प कहीं ना कहीं वो बनकर उभरेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस मजबूती के साथ में वो सामने आए थे, वो मजबूती दिखाई नहीं पड़ रही। और जैसा आपने भी कहा, वो बिल्कुल काफ़ी हद तक सही भी नजर आता है कि प्रशांत किशोर अगर किसी को नुकसान करेंगे तो वो महागठबंधन को करने वाले हैं, क्योंकि एनडीए का जो वोट है वो लगभग फिक्स नजर आ रहा है उनकी तरफ। आप देखेंगे तो जो वोट उनको 2024 में लोकसभा चुनाव में मिला जुलाकर उतना ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, वाम दल हैं, इसके अलावा आप देखिए आरजेडी है, और तीनों ने भरसक कोशिश की। इसके अलावा आप देखिए मुकेश सहनी भी इनके साथ में है, वीआईपी, तो इन्होंने सबने भरसक कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना माहौल बनने के बावजूद भी महज 10 लोकसभा सीटें जीतते हुए नजर आए। अगर यहाँ पर वो 20 से 25 सीटें जीतते तो आप ये कह सकते थे कि भाई इस बार एनडीए की हार तय है। लेकिन एनडीए में भी इतनी कह सकते हैं सिर फुटबॉल वाली स्थिति है कि वहाँ पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो भी सब एक साथ रहने वाले हैं। आप ज़रा देखिए, चिराग पासवान अलग राग अलापते हुए नजर आते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। मांझी ये कहते हैं कि भाई उनको 40 सीटें मिल जाएं, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से होगा। जेडीयू को देखिए, वहाँ पर ललन सिंह के नाम की भी चर्चा है, निशांत के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा नीतीश कुमार तो है ही। अगर बीजेपी की बात करें तो उनके नेता खुलकर कह रहे हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री पद हमें मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी का तो बाकायदा नाम भी अनाउंस कर दिया है, नैब सिंह सैनी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं दीपक, जो हमें समझना पड़ेगा कि बिहार की जो राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसमें प्रशांत किशोर कहाँ नजर आते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए पहला मौका होगा जब पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड तौर पर वो चुनाव में नजर आएंगे। 243 सीटों पर लोकप्रिय चेहरे उतारना, ऐसे लोगों को उतारना जो जीत भी दर्ज करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग शामिल तो हुए हैं, लेकिन क्या इनके भरोसे वो चुनाव जीत सकते हैं, कोई हवा बना सकते हैं, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। जी, अब जैसा कि यहाँ पर एक सवाल था कि तेजस्वी ने जब आरोप लगाए कि महागठबंधन का वोट काटेंगे, बीजेपी की बी टीम है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक रणनीति ये बन रही थी कि भाई प्रशांत ने साफ कहा कि मैं तो महागठबंधन में भी जाने को तैयार हूं, आप तेजस्वी को हटा दीजिए सीएम चेहरे से, लालू यादव से कहिए किसी और को आगे बढ़ाए। तो ये थोड़ा सा माहौल बना है कि भाई लालू यादव पर भी सवाल है, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बाकी पार्टी उनका साथ क्यों दे। ये भी सही बात है प्रशांत की, लेकिन अब प्रशांत जिस भूमिका में आ चुके हैं, बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है। देखते हैं अगर कल को महागठबंधन बिहार चुनाव में भविष्य में अगर कुछ खेला होता है उनके साथ, तो वो अपने कहीं आरोप उन पर ना मरते नजर आए, उस पर भी नजरें रहेंगी। कहीं ये पहले से ही तैयारी ना हो कि भाई हार के बाद की चर्चा जो रहती है कि इनकी वजह से हारे, उनकी वजह से हारे, कहीं वो नज़रिया ना बन जाए। तो इस पर देखने दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।